वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ में आ गए हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपने कई बार सुना होगा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन नाम से आपने सुना होगा। क्या आपको पता है ये नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, इसमें समझने वाले हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है और नरेशन क्या होता है। तो मैं आपको एक पहली चीज क्लियर कर दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी वही सेम चीज है और नरेशन भी, बस इसके नाम क्या है अलग अलग। तो एग्जाम में कभी नरेशन के नाम से आता है तो कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के या डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट नाम से आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसा भी आए तब भी आपको वही सेंटेंस बनाना है जो आपसे पूछा गया है। नरेशन पूछे तब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही सेंटेंस बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछे तब भी आपको नरेशन वाला ही सेंटेंस बनाना। मतलब वो एक ही बात है पर नाम उसके अलग अलग है। समझते हैं इसको। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले चीज है सेंटेंस एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। जैसे आपने बेसिक सेंटेंस सीख कर रखे होंगे, टेंस आपको आते होंगे, प्रेजेंट का टेंस, पास्ट का टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, बहुत सारे टेंस आपको आते होंगे, मॉडल्स भी आते होंगे। तो उन्हीं का यूज करते हुए हम चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस बना लेता हूं मैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम सेज। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। ये जो स्टार्टिंग हुई है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसको आपको क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता है उससे मतलब मत रखो, आपको सेंटेंस बनाते हुए आना चाहिए। मेन चीज क्या है? सेंटेंस बनाना। तो राम सेज हो गया, उसके बाद में इन्वर्टेड कामा आता है, कॉमा आता है, उसके बाद में सेंटेंस आता है मेन आपका। तो मेन सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा? तो मेन सेंटेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस आ गया कि राम कहता है, राम सेज आई प्ले हॉकी, कि मैं हॉकी खेलता हूँ। एक सेंटेंस बन गया। इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोल रहा है, इसको मेन सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है। अब ये सेंटेंस है। जब इस प्रकार का सेंटेंस एग्जाम में आता है तो हम उसको चेंज कैसे करते हैं? जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमको? सबसे पहले जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसको सेम टू सेम हम वैसा का वैसा उतारेंगे। क्या करेंगे? सेम टू सेम उतार लेंगे। जैसे क्या लिखा है? राम सेज, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? राम सेज। क्या आ जाएगा? राम सेज। ये फॉर्मूला है। उसके बाद में क्या आ जाता है? उसके बाद में हमेशा ध्यान देना है, इतना लिखने के बाद में आपको बीच में दो सेंटेंस के बीच में डेट का इस्तेमाल करना होता है। किसका? डेट का। डेट जोड़ दिया और ये जो इन्वर्टेड कामा दिख रहा है ये आपको हटा देना है। उसके बाद में ये मेन सेंटेंस आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्टार्टिंग में जैसे राम आ रहा है या सीता आ जाता है या कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इसको हम इस आई को ही या सी में चेंज करते हैं। अगर कोई लेडीज की बात हो रही, किसी लड़की की बात हो रही है तो हम सी में कन्वर्ट करेंगे आई को, और अगर किसी जेंट्स की बात हो रही है तो हम इसी आई को कन्वर्ट करते हैं ही में। तो यहाँ पर राम एक जेंट्स है तो हम इसी आई को चेंज कर देंगे ही में। तो ये सेंटेंस में पहली शुरुआत हो गई कि आई को हमने बदल दिया ही में। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग में सेज आ रहा है या से आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट भी आ सकता है जैसे यू वी दे, तो इसके साथ में से लगता है। तो अगर से या सेज आपको दिखे तो आपको इस प्रेजेंट के सेंटेंस को प्रेजेंट में ही रखना है, मतलब पास्ट में चेंज नहीं करना है। तो पास्ट में कब चेंज किया जाता है? जब यहाँ पर सेज की जगह सेड होता। क्या होता? सेड। तो आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। समझ में आ रहा? पर अभी ये सेज है इसीलिए प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही हो गया। क्यों बदला? क्योंकि शुरू में जब किसी भी लेडीज या जेंट्स का नाम आता है उसके अकॉर्डिंग हम इस आई को बदल देते हैं। तो यहाँ राम है इसलिए आई को हमने बदल दिया हिम, और प्ले वैसा का वैसा उतार दिया। पर आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब में यस और यस लगता है। तो यहाँ पर लग गया प्लेस, मतलब यस लग गया, तो हो गया ही प्लेस। और हॉकी सेम टू सेम वैसा का वैसा आ जाता है। और इन्वर्टेड कामा आपने हटा दिया है, सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं।
और देख लेते हैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में देख लेते हैं, फिर मैं आपको पास्ट के लिए भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया डायरेक्ट में, जैसे यहाँ पर है यू, क्या है यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है यू से, इसमें सेज नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यस और यस नहीं जोड़ता। तो यू से ये सेंटेंस बना रहे हैं अपन। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है दूसरा नया सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला तुम कहते हो आई हैव अ मोबाइल, तुम कहते हो कि मेरे पास मोबाइल है। एक सेंटेंस बना लिया आपने, ये सेंटेंस बन गया। अब इसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। क्या करोगे, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट होती है तो जो नाम होता है, जो भी नाम है, उसको हम सेम टू सेम उतार लेते हैं। यू से है तो हमने यू से उतार लिया। फिर हमने क्या किया था, यहाँ डेट जोड़ा था, तो यहाँ पर भी सेम क्या करेंगे, डेट जोड़ देंगे, जोड़ दिया। फिर आई को बदलना होता है, तो मैंने बोला था अगर स्टार्टिंग में किसी जेंट्स का या किसी महिला का नाम आता है उसके अकॉर्डिंग हम ही वो शी में कन्वर्ट करते हैं, पर यहाँ तो यू आया है तो सर यू आता है तो हम आई को किस में बदलते हैं। तो जब भी स्टार्टिंग में यू आए और अगर यहाँ पर मेन सेंटेंस में आई आ जाए तो इस आई को यू में बदलते हैं। और मान लो यहाँ शुरू में अगर आया था और यहाँ यू आता तो उस यू को आई में बदल देते हैं, पर अभी आई आया है तो हम उसको बदलेंगे यू में। मतलब यू से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर आई आता है तो हम उसको यू में बदलते हैं। और अगर यहाँ पर आई से स्टार्टिंग होती है और यहाँ यू होता तो यू को आई में बदल देते हैं। क्लियर हो गया, आई आए तो यू में, यू आए तो आई में, चेंज हो गया। उसके बाद में आपने देखा होगा ये हैज हैव का सेंटेंस है, किसी के पास कुछ न कुछ है तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगता है, तो ये भी तो प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ में भी सेम क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। वो मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम आपको उतार लेना है। ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, बहुत ही इजी था। ये दो सेंटेंस हो गए। अब इन दोनों सेंटेंस के मैं आपको पास्ट बना के बताऊंगा इसी का, तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये आपको प्रेजेंट अच्छे समझ में आ गया, इसी का पास्ट में आपको आगे बताता हूँ, तो आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम समझ लेते हैं पास्ट में किस प्रकार से सेंटेंस चेंज होंगे। देखो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है राधा सेड, राधा ने कहा। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आ जाए, सेड यहाँ पर भी देख रहे हो, तो ये जो सेंटेंस होता है आपका प्रेजेंट में सेंटेंस यहाँ पर आया है, प्रेजेंट में ही आता है। प्रेजेंट का सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में। अगर सेड दिखे शुरू में, हम इससे पहले जो सेंटेंस सीखे थे उसमें सेज और से आ रहा था, तो हम प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रख रहे थे, पर यहाँ पर सेड आ गया तो इस सेड को देखते हुए इस सेंटेंस को हम पास्ट में बदलते हैं। यहाँ पर भी सेड है तो इस सेंटेंस को पास्ट में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे, राधा वैसा का वैसा आ जाएगा, सेड भी सेम आ जाएगा, डेट भी वैसा का वैसा आ जाएगा, डेट जैसे हमने जोड़ा था। अब आपने देखा है कि आई एम लिविंग सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यू का, तो मैंने क्या बोला है, जब भी स्टार्टिंग में आपको क्या दिखे, सेड, तो आपको क्या करना है, इस सेड को किस में कन्वर्ट करना है, सेड दिखे तो इस सेंटेंस को आपको पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले राधा की अगर बात करें तो आई को बदलना पड़ेगा, तो राधा एक लड़की है तो आई को हम बदल देते हैं सी में। हो गया चेंज, सेड आया है मतलब इस सेंटेंस को पास्ट में बदलना है। तो इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, तो यहाँ पर सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वॉज। क्या आनी चाहिए, वॉज। वर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर आता। इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, ये आपको मैं बता दूंगा कि किसका पास्ट क्या होता है। सी वॉज और लिविंग का वैसा लिविंग आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म। ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसमें देख लेते हैं, आई सेड मैंने कहा, यू आर माइन कि तुम मेरे हो। इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई सेड की जगह आई सेड आ गया, फिर क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बोला था कि शुरू में अगर आई आता है तो इस यू को आई में बदलते हैं। शुरू में अगर यू आता है तो यहाँ पर आने वाला आई यू में बदल जाता है, तो यहाँ पर हम सेम करेंगे, यू को हम बदल देंगे आई में, बदल दिया। उसके बाद में ये इज एम आर वाला सेंटेंस है, यहाँ पर बोला गया है सेड, तो सेड आता है तो इस इज एम आर को हम वॉज वर में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर
अगर प्रेजेंट में इसकी हेल्पिंग वर्ब आर है तो पास्ट में होती है वर्ब, पर यहाँ पर आया है तो आई की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, तो आई के साथ में आ गया वॉज, आई वॉज। और माइंड को भी बदलना पड़ेगा, तो आई वॉज और माइंड को बदल देते हैं योर्स में, किसमें, ये भी चेंज हो जाता है, किसमें, योर्स में, सेंटेंस बनकर रहेगा। तो मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस चीज को किस में बदलते हैं, क्योंकि आपको ये सेंटेंस बनाना तो आ गए होंगे पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी चीज को कैसे बदलते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।